जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग पूरे क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, ये देखिए, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो 1 नंबर ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? दू का आपका आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर में क्या कर रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, प्रविशेषण शब्द में किसकी विशेषता बतलाता है? प्रविशेषण शब्द जो है किसकी विशेषता बतलाता है? तो प्रविशेषण जो शब्द है आपका बताएगा विशेषता बताएगा विशेषण का। गण नंबर ऑप्शन 3 का सही आंसर हो जाएगा। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा अपादान कारक ख। 4 का ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल आपका हो जाएगा 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी यानी घ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यानी व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी जोड़ आयाम हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। चलिए नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीरव का हो जाएगा निह जोड़ नव। 7 का बी नंबर ऑप्शन यानी ख सही आंसर हो जाएगा। आज जन्म में कौन सा समास है? तो आज जन्म में आप लोगों का हो जाएगा अव्ययी भाव समास। 8 का ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म मरण में हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में हाइफन है तो हाइफन से पहचान, मतलब जिस समास के बीच में हाइफन रहता है वो अधिकतर क्या बोलते हैं इसको, द्वंद्व समास ही कहलाता है। चलिए निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज में आप लोगों का हो जाएगा निस जो है उपसर्ग है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में आपका हो जाएगा पा जो है प्रत्यय है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? जो शुद्ध शब्द है तो ये है आपका उच्छ्वास। ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में शुद्ध शब्द कौन है? तो फिर इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर क, चरमोत्कर्ष सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका फूलों की एक माला ला दीजिए। 14 का सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, अक्ल पर पत्थर मारने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अक्ल पर पत्थर मारना इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 में क्या करा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? तो 16 नंबर का आंसर आप लोगों का हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये जो है आपका एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट इसी का अंश है। चलिए, ऐसे लड़के ही आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र में कही गई है? तो ये कहानी जो कहा गया आपका सेन साहब के पात्र में कहा गया। चलिए, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीति कथा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ जो हम लोग कहते हैं अनजान स्मृतियों को। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नागरी लिपि के प्रारंभिक लेखक हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का दक्षिण भारत से। चलिए, वेतना दान पत्र किस समय का है? वेतना दान पत्र जो है यह है आपका 1020 में, ऑप्शन नंबर क इसका से आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो है अचानक लेखक के घर से क्यों निकल गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। चलिए, साहित्य की परंपरा और का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है? तो वो है सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था में। 24 का ग नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ है 4 फरवरी 1938 को। ला मादा मोलेज
द अविन्यो किसकी कृति है? तो ये जो है आपका पिकासो का कृति है। ऑप्शन नंबर 26 का ख आंसर हो जाएगा। चलिए 27वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? तो ला शतरूज का धार्मिक उपयोग जो हुआ है मध्यवर्गीय परिवार से, 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए 28 नंबर देखते हैं। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो मछली कहानी में जो है निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। 28 का सी नंबर ऑप्शन यानी ग सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? तो उनके अनुसार जो उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।